जय हिंद। भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है और समझो क्योंकि उन्नति करना है। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। संघर्ष जीवन का पर्यायवाची है। संघर्ष जीवन का पर्यायवाची है। संघर्ष से भागना नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अब संघर्ष से कौन भाग रहा है? जो कमजोर है। कहां से कमजोर है? मन से, शरीर से। भाई इस देश की शिक्षा प्रणाली में आश्रम व्यवस्था थी। आ प्लस श्रम। आ मतलब जगह, श्रम मतलब मेहनत। ऐसी जगह जहां मेहनत करना सिखाया जाए। इस देश की जो शिक्षा प्रणाली थी वो शुरू ही होती थी मन और शरीर की शक्ति से। भगवान राम पैगंबर हिंद, हर आदमी को एक बार उनको पढ़ना चाहिए। अरे उन्होंने अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में कहां छोड़ा? आश्रम में छोड़ा। आश्रम में। वाइफ प्रेग्नेंट है, उसको आश्रम में छोड़ा। बच्चे कहां पैदा हुए? आश्रम में। और वो बच्चे जो आश्रम में पले बढ़े, लव कुश हनुमान जी को बांध दिया। जो समंदर कूद जा रहा है उसको बांध दिया। जो पहाड़ उठा ले रहा है उसको बांध दिया। जो पूरी लंका में आग लगा रहा है उसको बांध दिया। इसी पे तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, प्रसादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। आश्रम, लौ और कुश आश्रम। लौ और कुश आश्रम में पले पड़े। आजकल तो माँ बाप को मैं देखता हूं, खासकर हमारी जो माताएं हैं, कि बच्चों को लेकर इतनी सेंसिटिव हो गई है। अरे बाबा 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 डोंट डू दिस, बाबा डोंट डू। अरे बाबा बाबा हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा जिंदगी में। संघर्ष जीवन का पर्यायवाची। 1540 में हुमायूं बन गया भगोड़ा। 1540 में हुमायूं बन गया भगोड़ा। लेकिन उस आदमी ने आत्महत्या नहीं की। अगले 15 साल उसने संघर्ष किया। वर्षों से वन में घूम घूम, दिल्ली से सिंध, सिंध से ईरान, बाधा विघ्नों को चूम चूम। यही है हुमायूं की जिंदगी। 1540 से 1555 तुम्हारी भी हो सकती है। क्यों रो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? मैं देख रहा हूं इस देश में एक दौर चल रहा है, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। गरीब कौन गरीब है? जिसके पास चेतना है वो गरीब है। पैसे का अभाव हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं। गरीब बच्चों को, गरीब बच्चे। कौन है गरीब इस देश में? जिस देश ने ज्ञान को सर्वोपरि माना है वो गरीब है। हो सकता है तुम्हारा भी जीवन हुमायूं का हो। 1540 का दौर चल रहा हो, संघर्ष चल रहा हो। वो संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा होगा। उसको गरीबी का आवरण, सिंपैथी मत मांगो किसी से। भैया गरीब है, भैया भैया भैया, इससे तुम्हारा मन कमजोर होता है। धन का अभाव हो सकता है, उसके सोर्सों का पता लगाओ, कहां से आएगा, उस पर प्रयास करो। 1540 में हुमायूं बेघर होके पहुंच रहा है। कहां? राणा वीरसाल, अमरकोट। राजपूत राजा ने शरण दिया। राजपूत
जलालुद्दीन मंगबरानी मुसलमान, इल्तुतमिश मुसलमान, लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरानी को शरण नहीं दिया। काहे का इस्लामिक भाईचारा, काहे का इस्लामिक भाईचारा? एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को शरण नहीं दिया, लेकिन यहां देखो एक राजपूत ने एक मुसलमान को शरण दिया। राजपूतों की वीरता और शौर्य की कहानी अगर सुनाने पे लग जाएंगे ना जिस दिन, राजपूतों की वीरता और शौर्य की कहानी। आज तो राजपूतों का सिर्फ एक चीज का शौक है, गाड़ी है बड़ी, उस पे लिखा लिया राजपूताना। राजपूत मतलब ताकतवर, मानवता का सेवक, मानवता के लिए लड़ने वाला, धर्म योद्धा। देखो इतिहास का एग्जाम्पल, जलालुद्दीन मंगबरानी मुसलमान, इल्तुतमिश मुसलमान। मैं पिछली कहानी बना चुका हूं। एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को शरण नहीं दिया, एक राजपूत ने एक मुसलमान को शरण दिया, उसके परिवार को शरण दिया। राणा वीर, और इसका असर अकबर पे पड़ा। आगे दिखाऊंगा मैं इस घटना का असर अकबर के क्या पड़ा। राणा वीर साल के घर में शरण ली हुमायूं ने। अब हुमायूं का एक व्यक्तित्व और यहीं पर आपके सामने आएगा। वहां पे उसको दिखाई पड़ी हामिदा बानो बेगम, उसका भाई था हिंदाल, हुमायूं का भाई हिंदाल, हिंदाल के गुरु अकबर जामी, अकबर जामी की बेटी हामिदा बानो बेगम। हुमायूं की नजर पड़ी, उन्होंने कहा यार बहुत सुंदर लड़की, पता करो किसके घर की है। अरे लोगों ने कहा कि भैया आप बेघर हो चुके हैं, आपका राजपाट छिन चुका है। हाँ बोला कोई बात नहीं, जिंदगी और कैरियर को मत उलझाओ, जिंदगी अलग है, कैरियर अलग है, इतना लोड क्यों ले रहा हो। यह भी उसके व्यक्तित्व का एक पहलू है। रो नहीं रहा है, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, उसका बेटा है ये बाबर का। तुम इच्छा शक्ति पे काम क्यों नहीं करते, तुम साहस पे काम क्यों नहीं करते? इतना बड़ा गहना है इच्छा शक्ति और साहस, तुम उस पे काम ही नहीं कर रहे हो। ध्यान करो, मन मजबूत होता चला जाएगा, साहस और इच्छा शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। तब तुम माइंड का टैबलेट खा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, मोटिवेशन सुन रहे हो। उसने कहा जिंदगी को मत उलझाओ, पता करो लड़की कौन सी है, किसके घर की है। तो लोगों ने बताया कि साहब वो आपके भाई हैं हिंदाल, उनके गुरु की बेटी है। हाँ बोला शादी की बात करो। लड़की ने मना कर दिया कि साहब हम तो शादी नहीं करेंगे, तुम तो अनएम्प्लॉयड हो। उन्होंने कहा इसे घर बार पूरे घर को खत्म कर दो। अरे लड़की ने कहा मजाक कर रहे थे। बोले हम ही कौन सा सीरियस है। और वहीं हामिदा बानो बेगम और हुमायूं की शादी हुई। बेघर, बंजारा, भगोड़ा शादी कर रहा है। हारा है पर टूटा नहीं है। आज टूटे हुए लोग हैं, और टूटे हुए लोग अपने आप को किससे जोड़ना चाह रहे हैं? नशे से। नशा बचाएगा तुमको? तुम्हारा शरीर खाया जा रहा है, तुम्हारा मन खाया जा रहा है। हारा है, हुमायूं हारा है, टूटा नहीं है, शादी कर रहा है। और 14 अक्टूबर 1542 हिंदुस्तान की एक अहम तिथि है, 14 अक्टूबर 1542। वहीं अमरकोट में हुमायूं और हामिदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ। अकबर द ग्रेट, चर्चा करेंगे इस द ग्रेट पर। इतना ज्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है। यहां तो इस देश में लोग तुरंत अरे भैया राणा वीर साल को पता चला कि शेरशाह बढ़ रहा सिंध की तरफ। उन्होंने हुमायूं से कहा कि सरकार हम न झेल पाएंगे, सरकार आप निकल लो यहां से। और वहां से हुमायूं निकला ईरान, और ईरान का राजा है शातमस्प, शिया। और उस शिया राजा ने हुमायूं से कहा कि शरण तो तुमको हम दे दें, एक शर्त है। बोले बताओ। बोले तुमको शिया होना पड़ेगा। बोला होना पड़ेगा क्या मतलब, मैं तो हूं।
ये है राजशाही, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी को पता है ये जाति, ये धर्म, ये क्षेत्र सब हमने बनाए हैं। और जितनी चीजें इंसानों ने बनाई है वो सब इंसान को उलझाने के लिए बनाई है। ईरान में पहुंचकर हुमायूं शिया बन जा रहा है। यहां आम हिंदू, आम मुसलमान, कोई कह रहा है ये खटमल है, कोई कह रहा है ये मच्छर है। मैं समाज सुधारक नहीं हूं। तो हिंदुस्तान के उन दिमागों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं जो वो भूल गए हैं कि वो भगवान है, भगवत्ता के लक्षण उनके अंदर हैं। मैं हिंदुस्तान के उन युवाओं को दिशा बताने की कोशिश कर रहा हूं जो शायद विस्मृत कर चुके हैं कि वो सम्राट अशोक के देश के हैं। भगत सिंह, शिवाजी, सब सामान्य घरों से निकले हुए लोग, और तुम यार डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, रो रहे हो। देखो हुमायूं को, देखो व्यक्तित्व को, हारा है पर टूटा नहीं, विवाह कर रहा है। ईरान पहुंचे, कह रहा है मैं शिया हूं। किस्मत, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। शेरशाह सूरी ने 5 साल जबरदस्त शासन किया भारत में। अभी मैं उसकी कहानी पर आ रहा हूं, लेकिन उसके बाद उसके योग्य उत्तराधिकारी नहीं हो पाए। और हुमायूं की किस्मत अच्छी थी। 1555 में भारत में परिस्थितियां बिगड़ गई। सिकंदर सूर, बिखर गया सूर परिवार। 1555 में सूर परिवार बिखर गया, खत्म। और तब हुमायूं के लिए अवसर। 15 साल वेट किया। यहां लोग 5 दिन वेट करने को तैयार नहीं हैं। सलाम करता हूं मैं हुमायूं को। गिरने के बाद जो फिर आसमान तक छलांग लगाए। हुमायूं को सलाम करने का मतलब ये नहीं मैं हुमायूं को सलाम कर रहा हूं, मैं उसके जज्बे को सलाम कर रहा हूं। 15 साल, 1540 से 1555। आज का युवा, आज का व्यक्ति कितना इंपेशेंट होगा। सर हमको इसी साल आईएएस बनना है सर हमको इसी साल परीक्षा पास करनी है सर पापा कह रहे थे। अरे तुम्हारे पापा के कहने पे ढोलपुर हाउस चल रहा है। सर अगर इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी सर। हो जाने दे, तुम दूसरे से कर लेना। समय और दूरी का एक रिश्ता है, टाइम एंड डिस्टेंस। एक आम लड़के को 15 महीने चाहिए आईएएस की तैयारी करने के लिए, 15 मंथ्स। 5 महीना बेसिक्स, क्योंकि ह्यूमैनिटीज इस देश में पढ़ाई नहीं जाती, और 10 महीना कोचिंग। साल वेट किया उसने, 15 साल। और हमारे देश में 18 साल के युवा, 19 साल के, 20 साल। अरे तुम अपने अगले 2 साल को प्लान कर लो। तुमको तो सब कुछ चाहिए। चिल भी करना है, पता नहीं क्या चिल करते हैं, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया कि चिल क्या कर रहे हैं। ये चिल करना है। अरे भगवान राम तपस्या किए, भगवान कृष्ण तपस्या किए। ये देखो 15 साल हुमायूं संघर्ष कर रहा है। तुम बचोगे? कोई नहीं बचेगा। संघर्ष मतलब आंतरिक शक्तियों का विकास। संघर्ष का सीधा मतलब है, सीधा संघर्ष का सीधा मतलब, लिख लीजिए इसको डायरी में, कि संघर्ष मतलब आंतरिक शक्तियों का विकास। कौन सी शक्ति? मानसिक शक्ति। कौन सी शक्ति? शारीरिक शक्ति। और यह शक्ति आपको चमकाएगी। चंद्रमा में कोई रिएक्शन हो रहा है? कोई शक्ति है? नहीं है।
वो दूसरे की रोशनी से चमक रहा है, लेकिन सूर्य में रिएक्शन चल रहा है, क्रिया चल रही है, शक्ति है। संघर्ष यानी आंतरिक शक्तियों का विकास सबको करना है, सबको सबको। हमारे राहुल जी हैं, राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने। जो पहले दौर में नहीं कर पाए वो अब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबको करना है। आप क्यों बचना चाहते हो? कोई नहीं बचेगा। आज का हमारा समाज संघर्ष से भाग रहा है। सबको आराम करना है। आराम करोगे इंसुलिन रिलीज होना बंद हो जाएगी, डायबिटिक हो जाओगे। आज डायबिटीज की संख्या क्यों बढ़ रही है? लोग खाना खा के आराम कर रहे हैं। आज लोगों ने हरामखोरी को उपलब्धि मान लिया। कहते पैसा आ जाए तो आराम से लेटे रहे। अजगर हो जो आराम से लेटे रहोगे। क्यों लेटे रहोगे? शरीर मेहनत चाहती है, जितना पसीना गिरेगा उतनी चमक पैदा होगी। श्रमण बनो, श्रमिक मत बनो, श्रमण। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आखिर क्या होता है। सूर्य परिवार बिखर गया। 1555 में हुमायूं कमबैक मारता है हिंदुस्तान की तरफ। मछियावाड़ा का युद्ध 1555 सूर्यवंश को हराता है वो, और फिर से दिल्ली पर कब्जा। 1555 मछियावाड़ा का युद्ध, ये उसकी जीवन की उपलब्धि है। उसने गलतियां की, लेकिन उसकी इस उपलब्धि ने उसके पीछे की सारी गलतियों को धो दिया। उसने गलतियां की, लेकिन उसकी इस उपलब्धि, वापस मुगल साम्राज्य की स्थापना, वापस 1555। लेकिन शायद सत्ता का सुख हुमायूं की किस्मत में ही नहीं था। उसकी लाइब्रेरी थी तीन पनाह में, शेरमंडल नाम था उस लाइब्रेरी का। पढ़ने का शौकीन था। पढ़ना चाहिए ही, पढ़ना चाहिए। पढ़ाई से ये आंख खुलती है, क्योंकि पढ़ोगे तो सोचोगे। इसीलिए नॉवेल पढ़ने को मना किया जाता है ना, क्योंकि नॉवेल में सोचने की जरूरत नहीं है। नॉवेल कल्पना मांगती है। शायद हुमायूं की किस्मत में सत्ता का सुख नहीं था। शेरमंडल में बैठ के पढ़ रहा था, अजान सुनाई पड़ी, भागा, सीढ़ियों से उतरा, तेजी से लड़खड़ा गया। लेनपूल एक इतिहासकार है, उसने बड़ा प्यारा कमेंट किया है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। तो सीढ़ियों से लड़खड़ाया और सीधे नीचे, और 1555 में हुमायूं की मृत्यु। लेकिन उसकी सारी गलतियां माफ, उसकी सारी गलतियां माफ, क्योंकि जिस सत्ता को उसने खोया था, अपने जीवन काल में उसे फिर से प्राप्त किया। हुमायूं की मृत्यु, अकबर की उम्र 14-15 साल। पंजाब के कालानौर में सूरों से, सिकंदर सूर से लड़ाई चल रही थी। उधर वो सेनापति हेमचंद्र हेमू 22 युद्ध लड़ा, हारा ही नहीं। दिल्ली में हुमायूं की डेथ, पंजाब में बैरम खान और अकबर सिकंदर सूर से लड़ रहे हैं।
उधर हेमचंद्र हिमू विक्रमादित्य की उपाधि, भारत में जो विदेशियों को हराता था उसकी विक्रमादित्य की उपाधि। नवसारी के एक नमक व्यापारी का बेटा हेमचंद्र। अब परिस्थितियां फिर गड़बड़ हो गई, वो काले बादल फिर मंडराने लगे, फिर मुगल सत्ता एक बार खतरे में। दिल्ली का गवर्नर तारदी बेग भागकर पहुंचा पंजाब। पंजाब में बैरम खान और अकबर, और बैरम खान और अकबर से तारदी बेग ने कहा कि सरकार बहुत खतरनाक आदमी, सरकार बहुत खतरनाक आदमी, सरकार। बैरम खान सरकार 22 युद्ध लड़ा, कभी हारा ही नहीं सरकार, भाग चले, वापस भाग चले, चलो चले अफगानिस्तान। जब जीवन में लड़ना ही है तो काबुल के लिए। जब जीवन संघर्ष ही है, तुम क्या समझते हो कि नहीं लड़ोगे तो लड़ाई सब छूट जाएगी? जीवन का सबसे प्यारा पहलू यही, लड़ना ही है। लड़ना ही है। कोई रोक नहीं सकता, लड़ना ही है। तो जब लड़ना ही है काबुल के लिए, और बैरम खान ने तारदी बेग की हत्या कर दी, बहुत बड़ी घटना है। बैरम खान ने तारदी बेग की हत्या, अब एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है, नहीं तो अपराधी हो जाएगा, उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। वो तो खैर राजशाही का खेल है, तो वहां ये सब चीजें माने नहीं रखती। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब भी आप बड़ा सपना बनाते हो तो क्या होता है, 100 में से 90 लोग आपको डराने वाले हैं, 100 में से 95 लोग आपको विचलित करने वाले हैं। इसीलिए तो मैं बार बार ध्यान को कहता हूं कि ताकतवर मन विचलित ही नहीं होता। कि अरे भैया हार जाओगे, हार जाने दो, हारने का भी तो अपना मजा है, खेले तो। भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, लोग मेसी से ज्यादा एम्बापे को याद रखेंगे, और उस दिन जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि लोग मेसी से ज्यादा एम्बापे के लिए सहानुभूति दिखा रहे थे। अकेले खेल रहा था पूरी ग्राउंड पे, अकेले फ्रांस का खिलाड़ी, अकेले अपनी टीम को फाइनल में लेके पहुंचा। पेनाल्टी किक में उसकी अपनी पेनाल्टी सही गई, फ्रांस हारा, एम्बापे नहीं हारा। जो खेलते हैं वो कभी हारते नहीं। हारते तो वो हैं जो मैदान में बैठ के ताली बजा रहे हैं। क्या हुआ, क्या ताली बजा रहे हो? अरे भैया फलाने ने छक्का मारा भैया, तो तुमको काहे इतना मजा आ रहा है? ठीक है, मैच वैच देखना चाहिए, कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, अच्छा है। जो खेलते हैं वो कभी नहीं हारते, और तुम डर के मारे खेलोगे ही नहीं। किसने रोका तुम्हें खेलने के लिए? समाज, हर आदमी आके तुमको राजा बना देगा, फिर तुमको जिल्ले इलाही कहेगा। भाई तुम राजा, फिर बन जाओगे जिल्ले इलाही। राजा बनने के लिए अपनी शक्ति सहायक होती है, अपनी। किसने प्रोत्साहित किया होगा डॉक्टर अंबेडकर को? किसी ने नहीं। उस आदमी की अपनी शक्ति है। किसने प्रोत्साहित किया होगा गांधी को? किसी ने नहीं, अपनी शक्ति। भाई राजा दशरथ भगवान राम से कह तो रहे हैं कि बेटा तू मत जा, मेरा वचन है ना, मैं देख लूंगा, बस तू मत जा जंगल। पर राम जी को क्लियर है कि नहीं बाबूजी, संघर्ष तो करना ही है। बाबूजी संघर्ष तो करना ही है, आज नहीं तो कल करना है, आज ही कर लें। आपका वचन
एक बहाना बन गया। क्या है संघर्ष? आंतरिक शक्तियों का विकास। इसलिए आज के बाद जब संघर्ष शब्द तुम्हारे जीवन में आए, मत घबराना और अपने आप को गरीब मत कहा करो। बुद्ध के सामने अजात शत्रु जमीन पर बैठता है। इस देश के शिक्षक वर्ग, आप टीचर हैं, आप अपने आप को सम्मान नहीं देते। मैंने कई सारे शिक्षकों को देखा, नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, पैर छू रहे हैं। आप शिक्षक हैं सर, टीचर हैं आप। इस देश में शिक्षकों की गरिमा खुद शिक्षकों ने गिराई। ज्ञान दे रहे हैं आप, दुनिया की सबसे कीमती चीज। दुनिया में सबसे कीमती चीज है ज्ञान। स्टीव वॉ के पास इतना पैसा, चेला किसका? नीम करौली बाबा का। बाबा रामदेव को मैं प्रणाम करता हूं। कभी कभी मैं उनसे नाराज भी होता हूं, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूं। उस आदमी ने योग को यूनिवर्सल बना दिया। साइकिल पे चलते थे बाबा रामदेव, उनकी एक फोटो है मेरे पास। साइकिल पे पीछे बोरा वोरा बांध के ले जा रहे हैं, व्हाइट रंग का कपड़ा पहने हुए हैं। लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूं। हर आदमी जीवन में गलती करता है। उस आदमी ने साबित किया कि योग और ध्यान दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं। घर घर में, हर पार्क में हिंदुस्तान में मैं सुबह 2-4-10 लोगों को योगा करते देखता ही हूं। ये बाबा रामदेव की देन है। विधा तो पुरानी चली आ रही है। और आधा घंटा कपालभाति मिरेकल है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। बाबा रामदेव को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बड़ा काम किया बाबा रामदेव। ठीक है, एक आध गलतियां व्यक्ति से हो जाती हैं, उनसे भी हो गई होंगी, वो उस गलती के अपने लिए जिम्मेदार। इतना बड़ा नाम बाबा रामदेव। लेकिन ज्ञान की सत्ता को बाबा रामदेव ने स्थापित किया। योग की सत्ता को बाबा रामदेव ने स्थापित किया। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है ज्ञान। उससे कीमती कुछ भी नहीं। और तुम ज्ञानी होके अपने आप को गरीब कह रहे हो। तुमसे बता दिया कि तुम राडो की घड़ी नहीं पहनते, तो तुम्हारे पास मर्सिडीज नहीं है, तो हमारे पास डायबिटीज भी तो नहीं है। मैं तो अमीर उसको मानता हूं जिसकी 55 साल उम्र हो और शुगर ना हो, जो 3 किलो मिठाई खा जाए, 4 किलो चिकन खा जाए, 10 किलो चावल खा जाए। तारदी भाई, दुनिया में तुम्हें हर आदमी चढ़ाएगा। एक आदमी प्रमोट कर रहा है ना, बाहर निकलो, योग करो, ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, करने दो जो लोग कह रहे हैं। बहुत लोग तुम आईएएस की तैयारी शुरू करोगे, कहेंगे अरे तुम्हारे जैसे लड़कों का नहीं होता है, तुम आईएएस नहीं बन पाओगे। कहते हाँ मैं आईपीएस बनूंगा। बोले आईपीएस भी नहीं बनोगे। हाँ बोले ठीक है, कोई बात नहीं। जिस दिन आईएएस बन जाओगे, पहले वही भागता हुआ आएगा जो तुमको बार बार कह रहा था कि आईएएस नहीं बनोगे। तब तुम उससे कहना कि मैं तुम्हारी शक्ल जो है ना कुत्ते की तरह है। कहेगा हाँ भैया सही कह रहे भैया, अम्मा भी यही कहती हैं भैया। ये जो समाज तुम्हें डराता है, ये तुम्हारी आंतरिक ताकत को टेस्ट करता है। तभी तो गब्बर सिंह ने कहा जो डर गया समझो मर गया। शोले का सबसे बेहतरीन डायलॉग है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हैं। वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं, खतरनाक हैं इसलिए कि लड़ना जानते हैं, बुरे हैं मगर इंसान हैं।
लेकिन उन सारे डायलॉगों में जो सबसे प्यारा डायलॉग है वो यही है, जो डर गया समझो मर गया, और दुनिया तुम्हें डराएगी तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जांचने के लिए। बरम खान ने तार दी बेग कदम। अकबर और बरम खान ने दिल्ली की तरफ कूच किया। हेमचंद्र उर्फ हेमू से लड़ने के लिए, उर्फ हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य। शक्ति अगर होश के साथ है तो भगवान है, और शक्ति अगर बेहोशी के साथ है तो शैतान है। शक्ति से ऊपर जो चीज है वह है होश, जागरण। शक्ति अगर होश के साथ है, होश, तो भगवान राम को अगर रामचरितमानस में पढ़ो आप, और वो लाइन है ना, रावण रथी विरथ रघुनाथा, देख विभीषण भयो अधीरा। पैदल, धोती, जनेऊ, पैदल बिना चप्पल के विभीषण कह रहा है, अधीर हो गया, कह रहा भगवान ये रावण तो टॉप मॉडल मर्सिडीज में बैठा हुआ है। हाँ बोले बैठे रहने, मर्सिडीज ही है ना इसके पास, शौर्य मेरे पास, साहस मेरे पास, उत्साह मेरे पास, इसके पास मर्सिडीज ही तो है, और इस शौर्य, साहस और उत्साह के बल पर मैं इसकी मर्सिडीज छीन लूंगा। ये आज भारत के लोग मर्सिडीज देख रहे हैं, दूसरे की मर्सिडीज देख रहे हैं, दूसरे की, तुमको क्या देख रहे हैं? भारत का आदमी क्या देखेगा? शौर्य देखेगा, साहस देखेगा, उत्साह देखेगा, हिम्मत देखेगा। और ये कहां लिखा हुआ है? रामचरितमानस में। रावण रथी विरथ रघुनाथा, देख विभीषण भयो अधीरा। कि प्रभु आप पैदल हैं, प्रभु आपके पैर में चप्पल नहीं है प्रभु। हाँ बोले कोई बात नहीं, मर्सिडीज से बड़ी चीज है मेरे पास, साहस, शौर्य, करुणा। तुम में से कितने लोग देखते होंगे अपने साथ के दोस्तों को कि ये जीप में आ रहा है, ये वोल्वो गाड़ी लेकर आ रहा है, क्यों देख रहे हो ये सब? इनकी कोई कीमत है? तुम आज एक चीज मिस कर गए, तुम्हें यही नहीं पता कि कीमती क्या है। कीमती साहस है, कीमती उत्साह है, क्योंकि इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। जो खरीदा नहीं जा सकता वो कीमती। आज परिभाषा लिख लो, उल्टी सीधी परिभाषाओं पे मत जियो। ये मत कहो मोबाइल मेरा बड़ा कीमती है। जो भी खरीदा जा सकता है वो कीमती नहीं है। उल्टी सीधी परिभाषा में जी रहे हो कि भैया 7 सीरीज BMW रखा होगा, दौड़ेगा 20 किलोमीटर मेरे साथ। नहीं भैया 500 मीटर में हाफ जाता है, तब भिखमंगा है, गरीब। अरे भैया इनका मकान भैया 5 बीघा में है भैया, 3 किलो मिठाई खा सकता है। नहीं भैया शुगर 400 लेवल है, गरीब है, गरीब है, गरीब। अपना ही पैसा अपने ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। तुम परेशान हो अपनी परिभाषाओं की वजह से। हेमचंद्र 22 युद्ध लड़ा, पानीपत का दूसरा युद्ध की तैयारी शुरू। अब हेमचंद्र, उत्साह बहुत अच्छी चीज है, अति खराब है। हेमचंद्र ने क्या किया? हेमू ने तोपखाना, जो उस समय युद्ध का एक बहुत बड़ा आधार होता था, तोपखाना, उसको मेन आर्मी से आगे भेज दिया। कहा तुम लोग चलो हम आ रहे हैं। अति उत्साह। मुगलों को पता चला, उन्होंने तोपखाना छीन लिया। लो, अरे युद्ध का स्पाइन है तोपखाना, अपने साथ लेके चलो। आगे भेज दिया, आगे कि तू चलो, आ रहे हैं पीछे। मुगलों ने तोपखाना छीन लिया। पानीपत
उसके युद्ध में हाथी पे बैठ के लड़ रहा है। 1556 हाथी पे बैठा हुआ, हाथी पे। तुम्हारे दुश्मन घोड़े पे हो, तुम हाथी पे। इस देश के आदमी की सारी समस्याओं में एक समस्या है भौकाल। ये हिमू भौकाल बना, हाथी पे बैठे। जब सारे दुश्मन तुम्हारे घोड़े पे बैठे, तुम भी घोड़े पे बैठो। और तीर आके आंख में लगा, हिमू भाई नीचे। अकबर बच्चा है 15 साल का। बच्चे के लिए हत्या करना इतना आसान नहीं होता। राजशाही में हत्या नियम है, आम आदमी के लिए। बैरम खान को लगा कि यार ये बच्चा तो मारेगा नहीं, तो भड़काना, काफिर काफिर, गाजी की उपाधि ले लो, गाजी की। इस्लाम को जितना नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया, उतना इस धरती पर किसी ने नहीं पहुंचाया। इस्लाम को जितना नुकसान, इतने प्यारे सिद्धांत हैं उसके, इतने प्यारे सिद्धांत ब्राह्मण धर्म के हैं, द्विज। सब शूद्र पैदा होते हैं, सब। जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। और अकबर ने तुरंत गर्दन काट के किनारे कर दी। गाजी की उपाधि मिली, गाजी। और 1556 में हिंदुस्तान का शहंशाह बना अकबर। 15 साल की उम्र, मात्र 15 साल की उम्र। 15 साल की उम्र में शहंशाह। साल की उम्र में अगर किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, 15 साल की उम्र में अगर किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, राजशाही समझ का खेल है। 15 साल की उम्र में अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।